नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय कोशिका संरचना एवं प्रकार के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका की खोज के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। उसका और अधिक अभ्यास सूक्ष्मदर्शक यंत्र की खोज हो जाने के बाद सरल बना। हमने एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा था कि विविध प्रकार के जो आकार वाले जीव हैं, उनमें कोशिकाएं निश्चित प्रकार के कार्य करने के लिए निश्चित प्रकार का आकार रखती हैं। हमने विविध प्रकार की पेशियां निश्चित प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। आज की इस वीडियो में हम कोशिका के विविध अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम आज चर्चा करने वाले हैं कोशिकाओं के विविध भागों के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे तो किसी भी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, परंतु उन्हें मुख्य रूप से अभ्यास करने के लिए 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, जिनमें सबसे पहला भाग है कोशिका झिल्ली, जो कि उसके बाहर की परत कही जाती है। दूसरा कोशिका केंद्रक, जो कि कोशिका के मध्य में आई हुई संरचना है। और तीसरा कोश द्रव्य। कोश द्रव्य में ये सभी संरचनाएं तैरती रहती हैं। कोशिका झिल्ली इन सभी संरचनाओं को कोश के अंदर संभाल के रखने का काम करती है, यानी वह इन सभी संरचनाओं को परिबद्ध करने का काम करती हैं। आइए अब हम इन सबके विषय में एक एक करके चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कोशिका झिल्ली के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, कोशिका झिल्ली का एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से बिल्कुल अलग करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, यह सरंध्र होती है, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र आए होते हैं तथा यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। कोशिका में प्रवेश करने वाले और कोशिका में से बाहर जाने वाले पदार्थों के नियमन करने का होता है। आइए अब इस क्रियाकलाप द्वारा हम किसी कोशिका का अभ्यास करते हैं। हम आज चर्चा करने वाले हैं प्याज की कोशिका के दर्शन के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपको प्याज की कोशिका देखनी है तो सबसे पहले प्याज की कोशिका देखने के लिए प्याज को काट लें और उसके ऊपर आई हुई परत को हटा दें। अब प्याज की एक परत को हाथ में लेकर के उसमें चिमटी की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से लगी हुई एक पतली परत, जिसे हम झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, उसे निकाल लें। अब इस झिल्ली को निकाल करके उसे आप एक वॉश ग्लास में रख लें, जिसमें थोड़ा सा पानी लें और इसे हल्का सा ब्रश की सहायता से धो लें। अब इसे आप मिथिलीन ब्लू नामक रसायन के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मिथिलीन ब्लू नामक रसायन इस कोशिका को अभिरंजित करता है, जिससे इसकी अंगिकाएं हमें सरलता से रंगीन स्वरूप में देखने को मिलती हैं। अब इस जो झिल्ली है उसे आप निकाल लें और उसे पुनः स्वच्छ पानी में धो लें, ताकि उस पे जो अतिरिक्त मिथिलीन ब्लू लगा हुआ है वह निकल जाए। अब इस जो प्याज की झिल्ली है, इसे एक स्लाइड पर ले लें। स्लाइड पर लेने के बाद इसमें आप ग्लिसरीन की 1 या 2 बूंदें डाल दें और इस ग्लिसरीन की बूंदों के ऊपर कवर स्लिप को अच्छे से लगा दें। कवर स्लिप लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर हवा न रह जाए। अब आपकी स्लाइड तैयार है। अब इस स्लाइड को आप सूक्ष्मदर्शक यंत्र में देखें। जब आप इसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र में देखेंगे तब आप इस सूक्ष्मदर्शक यंत्र में कुछ आकृति में दर्शाए अनुसार संरचना देख पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप जो संरचना देख रहे हैं, यह संरचना हकीकत में प्याज की कोशिकाओं की संरचना ही है। यदि अब हम इस प्याज की कोशिका की चर्चा करें तो इस प्याज की कोशिका में पाई जाने वाली ये जो संरचना है, यह कोशिका भित्ति है। यह जो संरचना है यह उसका केंद्रक है तथा उसके आसपास आया हुआ जो द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, एक क्रियाकलाप और करते हैं, जिसमें हम गाल की कोशिका का अभ्यास करेंगे कि गाल की कोशिका किस तरह से देखी जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक दांत खोदनी लेनी है, जिसकी सहायता से आप अपने गाल को हल्के हाथों से घीस लें
आप जानते हैं हमारे शरीर में सबसे नर्म कोशिकाएं हमारे गालों में पाई जाती है। तो जब हम इस दांत खोदनी से हमारे गाल को घिसते हैं तब गाल की कुछ कोशिकाएं इस पर आकर के चिपक जाती हैं। अब इसे आप एक स्लाइड पर ले करके उस पर इसे घिस लें। इससे होगा क्या, तो जो कोशिकाएं दांत खोदनी में चिपक गई हैं वे इस स्लाइड पर आकर के चिपक जाएगी। अब इस स्लाइड पर हमें क्या करना है, तो आयोडीन की एक बूंद डाल देनी है। आयोडीन की बूंद डाल देने से हमारी जो कोशिका है वह अभिरंजित हो जाएगी। उसका अभ्यास हमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र में करना है। जब हम सूक्ष्मदर्शक यंत्र में इसका अभ्यास करेंगे तब हम पाएंगे कि इसमें पाए जाने वाली जो कोशिकाएं वह इस प्रकार की दिखाई देती हैं। यह कोशिकाएं हमारे गाल की कोशिकाएं कही जाती हैं। यदि विद्यार्थी मित्रों हम इस गाल की कोशिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उसमें पाए जाने वाले हमें अंग इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। उसके बिल्कुल मध्य में पाया जाने वाला जो द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य है। कोशिका के बाहर की जो परत है वह कोशिका झिल्ली है। कोशिका के अंदर जो एक गाढ़ी संरचना दिखाई दे रही है उसके बाहर की जो परत है उसे हम केंद्रक झिल्ली कहेंगे और वह संरचना केंद्रक के नाम से जानी जाती है, जिसके बाहर केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कोशिका के कुछ और अंगों के विषय में चर्चा करते हैं। कोशिका द्रव्य के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, कोशिका के कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच आया हुआ जो पदार्थ है वह कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। आइए उसके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक एवं कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही तैरते रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोकाय, राइबोसोम इत्यादि। इनके विषय में और अधिक जानकारी आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम अगली संरचना की यदि बात करें तो वह है हमारा कोशिका केंद्रक। चलिए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार का होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थिर होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली की सहायता से अलग होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक कावरण के नाम से जानते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी इसमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन सरलता से हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, कोशिका केंद्रक की अगर हम चर्चा करें तो उसके अंदर भी अनेकों संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका केंद्र के अंदर पाई जाने वाली जो एक गाढ़ी संरचना है उसे न्यूक्लियोज यानी केंद्रिका कहते हैं, तथा उसके आसपास जो आपको सूक्ष्म रोम जैसी या धागों जैसी संरचना देखने को मिल रही है वह क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से जानी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात बता दूं, यह क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के दरमियान हम देख सकते हैं। उसके पहले इसे देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोशिका केंद्रक को देखने के लिए हमें अत्यधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। उसी की सहायता से हम इसको सरलता से देख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम हैं, इन पर जीन पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये जीन क्या है? विद्यार्थी मित्रों, जीन एक ऐसी संरचना है जिनमें हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं उनके निश्चित प्रकार के संकेत संग्रहित होते हैं। यह जीन हमारे लक्षणों को हमारे आने वाली पीढ़ी तक लेकर के जाता है। जैसे कि यदि आपके 2 आंख है, 1 नाक है, आपके 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपके आने वाली संतान में भी यही सारे अंग उतरेंगे। या आप अपने पिताजी या माताजी को देखें तो उनमें भी यही अंग उसी संख्या के अंदर देखने को मिलते हैं। यह हमारे भौतिक या शारीरिक लक्षण कहे जाते हैं जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी में उतरते हैं या हमें हमारी पितृ पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। यह लक्षण जीन द्वारा ही संग्रहित होते हैं जो हमें गुणसूत्र में देखने को मिलते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी में उतरते हैं। अब यदि हम चर्चा करें पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक और विशिष्ट संरचना के विषय में, यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं में देखी जा सकती है, जिसे हम रिक्तिका या रसधानी के नाम से जानते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, राजधानी यह काफी बड़ी हो सकती है कि पादप कोशिकाओं में देखी जा सकती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका या तो नहीं पाई जाती और यदि पाई भी जाती है तो उनका आकार अत्यंत ही छोटा होता है, वे अत्यंत ही सूक्ष्म होती है। गाल की कोशिका में अनेकों छोटे छोटे रिक्तिकाएं हो सकती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं और जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं या तो नहीं पाई जाती। कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के अंगों की यदि चर्चा करें तो विद्यार्थी मित्रों, ट्राइडेस्केंसिया का जो पौधा है उसकी पत्तियों को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो उसमें हमें रंग बिरंगी संरचना देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्तियां तो हरे रंग की होती है, फिर इसमें यह रंग बिरंगी संरचना क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, पत्तियों में जो रंग बिरंगी संरचना है वह अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसकी स्लाइड बना करके अभ्यास करें तो हम सरलता से देख सकते हैं। उसमें विविध प्रकार की हरे, लाल, नीले या पीले रंग के कुछ कण हमें देखने को मिलेंगे। यदि हम इन कणों के विषय में बात करें तो यह कण प्लेस्टिड या रंजक कण कहे जाते हैं, जो कि लाल, नीले, हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम चर्चा करें किसी वनस्पति कोशिका में पाए जाने वाले हरे रंग के प्लेस्टिड्स के विषय में, तो हरे रंग के जो प्लेस्टिड्स हैं वे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नामक रंजक द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण इन हरे रंग के प्लेस्टिड्स का रंग हरा होता है। यह हरे रंग के जो हरित कण हैं यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं ही कि यह हरित कण ही वनस्पतियों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दरमियान भोजन बनाने में सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से वनस्पतियां भोजन का निर्माण करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, इनके अतिरिक्त भी पत्तियों में अलग अलग प्रकार के रंजक कण पाए जाते हैं, जिन्हें आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिनके कारण वनस्पतियों के रंग अलग अलग हो सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, चर्चा करते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के विषय में। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं, यानी उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं और ऐसे जीव प्रोकैरियोट के नाम से जाने जाते हैं। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कोशिका के जो केंद्रक के अंग हैं वे कोशिका केंद्रक झिल्ली से सुरक्षित होते हैं। ऐसी कोशिका वाले जीव यूकैरियोट्स कहे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बहुकोषीय जीव। आइए इनके बीच अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोट, इनकी कोशिकाओं में केंद्र झिल्ली का अभाव होता है। केंद्र के पदार्थ कोश द्रव्य में अस्त व्यस्त पाए जाते हैं। यह जीव अधिकांशतः एक कोशीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु कोशिका या नीलहरित शैवाल। जबकि यूकैरियोट्स की हम बात करें तो इनकी कोशिकाओं में केंद्र झिल्ली पाई जाती है। केंद्र के पदार्थ कोश द्रव्य में व्यवस्थित पाए जाते हैं। यह जीव एक कोशी या बहुकोषीय हो सकते हैं, जैसे कि जंतु कोश या पादप कोश। अब विद्यार्थी मित्रों, हम चर्चा करते हैं कोशिका के विविध अंगों की तुलना करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पादप कोशिका की तो उनमें कौन कौन से विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, तो उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका रिक्तिका पाई जाती है, कोशिका केंद्र पाया जाता है, हरित लवक एवं कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। यदि हम चर्चा करें किसी प्राणी कोशिका की तो प्राणी कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उनमें कोशिका केंद्र भी पाया जाता है। यह कोशिका केंद्र केंद्रिका झिल्ली से सुरक्षित होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, कोशिकाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के अंग प्राणी कोशिकाओं में और वनस्पति कोशिकाओं में देखने को मिल सकते हैं, जिनके आधार पर हम उनके बीच अंतर प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से अंग प्राणी कोशिका में पाए जाते हैं और कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं, कौन से अंग वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं और कौन से अंग वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो को देख करके आपने कोशिका के अंगों के विषय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर जरूर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।